मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जिलम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सूत सोनकादि ऋषियन की जय। उद्धव जी नारद जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। स्वामी जी महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगदीश महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी विग्रह श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा में आज षष्ठम दिवस, छठा दिन, षष्ठम दिवस में आगंतुक सभी भक्तवृंद, भक्तिमयी माता, कल आपने भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। आइए उन्हीं मधुर भगवान की छवि को हृदयंगम करते हुए, जिनको स्मरण है वो मधुराष्टक का पाठ हमारे साथ साथ करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम
बोले गिरिराज महाराज की जय हो। क्व सप्ताह नो बाल क्व महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथम तवात्मजे। भगवान ने ब्रज में किसी भी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया। पहले ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ब्रह्मा जी का अभिमान खंडित किया, आपने कल की कथा में श्रवण किया। आज जब इंद्र को अभिमान हुआ तो भगवान ने गिरिराज महाराज के रूप में खुद की पूजा करवाकर इंद्र का भी अभिमान तोड़ दिया। उधर जब इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि प्रतिवर्ष ब्रज में हमारी दीपावली के दिन पूजा होती थी, दीपावली निकल गई, आज द्वितीया का दिन आ गया, लेकिन अभी तक हमारी पूजा नहीं हुई। सेवकों से कहा, सेवकों ने जाकर पता लगाया कि महाराज ब्रज में आपका पत्ता कट हो गया। क्या हुआ कि वहां श्री कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करवाकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। अब सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और महाराज प्रलय काल में जो मेघ मंडल काम में आते हैं, मूसलाधार बरसात करने की आज्ञा इंद्र ने दे दी कि जाओ और ब्रज में जाकर प्रलय मचा दो, डुबो दो पूरे गांव को। मेघमंडल दौड़ पड़े और पूरे ब्रज में महाराज इतनी भयंकर मूसलाधार बरसात की कि ब्रजबाल सब त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया। गोपा गोपस्य सीतार्था गोविंदम शरणम ययु। सभी गोपवाल सर्दी से कर्षित होकर, क्योंकि दीपावली के समय थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है, और सब बारिश में भीगते हुए गोविंद की शरण में आकर कहे, हे गोविंद, त्रातु मरहसी देवान्न है कुपितात भक्त वत्सल है। तुमने इंद्र की पूजा बंद करवाई, सोई भैया इंद्र देवता नाराज हो गया, और देखो कितनी जोरदार मूसलाधार बरसात चालू करवा दी। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आता है वो उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान बोले, ब्रजवासियों, जिस देवता ने पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। सो सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके भगवान गोवर्धन जी की तलहटी पर आ गए। गोविंद ने कहा, ब्रजवासियों, सब हाथ जोड़कर मेरे देवता से प्रार्थना करो तो जय कुछ उपाय बताए वो। तो सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि गिरिराज धरण प्रभु की शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हरि शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु
जो ही ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, भगवान बोले बस करो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कुछ कह दिया। क्या कहा कि यदि ज्यादा ही बरसात हो रही है तो मुझे उठाकर छाता बना लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया बावरा हो गया क्या, और ये 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन कैसे उठ जाएगा भैया। भगवान बोले मेरे देवता ने कही तो उठ ही जाएगा, थोड़ा सा प्रयास तो करो। तो महाराज जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रयास किया, वो तो भगवान का बल था। तो इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णास छत्राकर्मिव बालकः। इत्युक्तेन हस्तेन, केवल एक हाथ से, और भगवान को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। दधार लीलया यानी केवल लीला लीला में, कैसे जैसे बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ता आता है ना, वो सफेद सफेद रेवड़ी के पास उग जाता है, तो बच्चों को उसको उखाड़ने में कितना श्रम करना पड़ता है बताओ। उसी बिना श्रम के ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पर रख लिया। इत्युक्तेन हस्ते, ये तो भागवत जी में लिखा है कि हाथ में रख लिया, लेकिन ब्रज में तो कहते हैं कि केवल एक अंगुली पे धारण कर लिया है। ब्रज में तो ये भजन भजन से आता है कि नक पर गिरवर लीनो धार। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो केवल अंगुली पे भी नहीं, नख के ऊपर गिर को धारण कर लिया, और गिरी को धारण करने से आज प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी कोई लाठी लगाए खड़ा है, कोई डंडा लगाए खड़ा है, और सबको यही लग रहा है कि गिरिराज गोवर्धन को हमने ही उठा रखा है। सब डट के खड़े हैं। महाराज ब्रजवासी बोले गजब हो गया कन्हैया, हम लोगों में इतना बल है ये तो हमें पता ही नहीं था। भगवान बोले देखा मैंने तुमको माखन मिश्री खिलाकर कितना बलवान कर दिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया तूने बिल्कुल ठीक किया, देखो कितनी शक्ति आ गई। सने सने जब 7 दिन बीतने को हुए तो ब्रजवासी बोले कन्हैया हम 7 दिना से देख रहे हैं कि तू एक अंगुली लगाए खड़ा है, कन्हैया थोड़ा विश्राम कर ले, हम भी तो अपने लाठी डंडा कंधे लगाए खड़े हैं। भगवान बोले तो मेरे बिना तुम उठा लोगे। ब्रजवासी बोले दारी के तूने क्या समझ रखा है कि सारा गोवर्धन तूने उठा रखा है, हम सब ऐसे ही खड़े हैं, जा थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है भैया जैसी तुम्हारी मर्जी। तो भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीची करी तो ब्रजवासियों के डंडे चट उठने लग गए। अरे कन्हैया भैया संभालिए संभालिए। सोई महाराज भगवान ने पुनः उसको स्थिर कर लिया। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया ने थोड़ी सी अंगुली नीचे करी तो हम सबके लाठी डंडा चटाचट टूट गए, और ये नेक्सा नीचे और करता तो हमारे कंधे भी टूट जाते। एक काम करो सब अपनी लाठियां हटाओ। धीरे धीरे करके सब ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां हटा दी, लेकिन गिरिराज गोवर्धन उसी जगह उसी स्थान पर स्थिर रहा। ब्रजवासी बोले वाह भाई, हम 7 दिन से जबरदस्ती माटी के मटुकरा बन के खड़े हैं, और गोवर्धन तो इसने अकेले नहीं उठा रखा। नंद बाबा की तरफ देखकर बोला नंद बाबा सच्ची सच्ची बताओ क्या ये सच्ची में तुम्हारा लाला है। नंद बाबा बोले मेरा लाला नहीं है तो और किसका है। ब्रजवासी बोले कि हमने ब्रज में बड़े बड़े पहलवान देखे हैं बाबा, पर तेरे जैसा, तेरे छोरे के जैसा पहलवान नहीं देखा, न देखा न सुना। वह सप्ताह नो बाल है क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे।
हमें तो शंका हो रही है भैया कि ये तेरा लाला नहीं है। नंद बाबा बोले मेरा लाला नहीं तो किसका लाला है? कि ये तो साक्षात भगवान है। अब नंद बाबा बोले देखो ब्रजवासियों, तुमको आज एक रहस्य की बात बताता हूं। जब गर्गाचार्य जी मेरे घर बच्चों के नामकरण के लिए आए थे ना, तब उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि ये तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण के समान गुण होगा। तस्मात् नंदात्मजायञ्च नारायण समो गुण है, नारायण के समान गुण होंगे इसमें। सोई महाराज मैं दिन रात नारायण नारायण के भजन करता हूं, तो ये मेरे ही भजन का प्रताप है कि आज मेरे बालक ने गोवर्धन उठा लिया। भोले वाले ब्रजवासी नंद बाबा की बातों में आ गए। धीरे धीरे जब 7 दिन पूरे हुए, बरसात रुक गई। भगवान बोले ब्रजवासियों, आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया, सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर बाहर निकले। तो खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया था, वैसे ही भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जिस लीला से उठाया था उसी लीला से पुनः स्थान पे रख दिया, बड़ी सहजता से। परंतु सबके मन में एक बात बैठ गई कि ये कृष्ण साक्षात भगवान है। सोई महाराज दूरी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भैया कन्हैया, आज हम जान गए कि तू साक्षात भगवान है। भैया कभी खेल खेल में तेरे को घोड़ा बना लेते हैं, तेरी पिटाई भी कर देते हैं, तो कोई भूल चूक हो गई तो माफ करना भैया। भगवान ने सोचा कि ये अगर हमें साक्षात भगवान मान लेंगे तो ये बाल लीला सब समाप्त हो जाएगी। घर पे बिठा के 2 अगरबत्ती सुबह शाम दिखाई, 4 चिनोरी का भोग लगाया और हो गई सेवा पूजा। भगवान की बाल लीला समाप्त हो जाएगी। सोई भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, तुम बड़े भोले वाले हो भैया। तुमको पता नहीं कि मेरे गोवर्धन देवता ने मेरे को एक मंत्र दे रखा है कि जो मेरी तरफ देखता है उसके शरीर का सारा बल मुझ में आ जाता है। तुम 7 दिनों तक मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखते रहे तो तुम्हारा सारा बल मुझ में आ गया, और उसी बल के प्रभाव से मैंने ये गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। ओहो, तो ये बात है कन्हैया, आज से पहले तू दूध दही चुराता था, अब बल की चोरी भी करने लग गया। अब ब्रजवासी भोले वाले तुरंत कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया बोले ब्रजवासियों, तुम बड़े सीधे साधे हो। भगवान ने इस प्रकार अपनी भगवत्ता छिपा ली। अब महाराज देखिए, दीपावली के दिन गोवर्धन की पूजा होती थी, तो भगवान ने उसको प्रतिपदा के दिन, दूसरे दिन पूजा करवाई। द्वितीया को इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो गई, भाई दूज के दिन। और तृतीया से नवमी तक इंद्र ने खूब पानी बरसाया। जब कुछ पार नहीं पड़ी, ब्रज में आकर देखा तो धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया कि ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान है। सोई महाराज 10वीं के दिन इंद्र एकांत स्थान पाकर भगवान के समीप आया, सुरभि गाय को साथ लेकर, सुरभि गौ माता को साथ लेकर इंद्र आया। 10वीं तिथि थी, इसलिए 10 श्लोकों से इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। इंद्र कहता है, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं रजस्तमस्कं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं
कहता है प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आप बिल्कुल विशुद्ध सत्व हो, शांताकारक हो। माया मयोयम गुण संप्रवाहो, आपको माया छू भी नहीं सकती। और हम जैसे मलिन जीव, पिता गुरुस्तम जगदामधीशो, हमें थोड़ा सा पद अहंकार, पद प्रतिष्ठा मिल गई तो उसका इतना अहंकार हो गया कि हम अपने आप को ही जगदीश मानने लगे, इस जगत के स्वामी मानने लगे। ये इंद्र कह रहा है भगवान। वास्तविकता में मानव विधुवन, आपका जो अवतार हुआ है, हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए हुआ। 10 श्लोकों में इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मामेश्वर श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति। हे इंद्र, जाओ, तुम्हारे ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सुरभि गौ माता ने भी भगवान की सुंदर प्रार्थना की, अपने दूध से गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक किया। आज भी गिरिराज बाबा में गाय के दूध की धार लगती है। और सुरभि गौ माता ने भगवान को नया नाम दिया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज, 10वीं तिथि को इंद्र बड़ी सुंदर प्रार्थना करके गया। दूसरे दिन आ गई एकादशी। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जला करते हैं, बिना जल के। एकादशी तो निकल गई। रात्रि काल 12 बजे मध्य रात्रि को नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया। सोई महाराज मध्य रात्रि 12 बजे नंद बाबा 1-2 ग्वाल वालों को साथ लेकर जमुना जी में स्नान करने गए। तीर्थ में कभी भी मध्य रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि जल के देवता वरुण विश्राम में होते हैं। नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, इसलिए वो मध्य रात्रि को ही जमुना जी में स्नान करने गए। जो ही जमुना जी में डुबकी मारी, वरुण के 2 दूत आए और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक में ले गए, बांधकर पटक दिया। इधर ब्रजवासियों ने घर पर दौड़ लगाई, बोले कन्हैया, आज तो नंद बाबा डूब गए जमुना जी में। सोई भगवान दौड़े दौड़े आए और जमुना जी में डुबकी मारी। जमुना जी में डुबकी मारते ही भगवान वरुण लोक पहुंच गए। जो ही वरुण देवता ने भगवान के दर्शन किए, तुरंत खड़ा होकर स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। अद्य मे निवृतो देहो देवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वजः। वरुण देवता बोले कि हे प्रभु, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आप हमारे लोक में पधारे। आपने कैसे कष्ट किया प्रभु, हमें बोल दिया होता हम आ जाते। भगवान बोले हमारी तो महिमा गा रहे हो खूब और हमारे पिताजी को बांधकर पटक रखा है। वरुण देवता बोले कहाँ है आपके पिताजी, कि वो नहीं बंधे पड़े कोने में। ओहो, वरुण देवता बेचारे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, क्षमा करना प्रभु, अनजाने में मेरे मूर्ख दूतों से ये गलती हो गई, ये भारी अपराध कर दिया। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तु मर्हति। अनजाने में इनसे भूल हो गई, जो होना था हो गया, अब मेरे बाबा को मुक्त कर दो। सोई महाराज वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया।
भगवान भी बाबा को साथ लेकर बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सभी ग्वाल वालों ने नंद बाबा को घेर लिया कि बाबा आज तो बड़ी जोर की डुबकी लगाई, इतनी लंबी समाधि लगाई ली जल में। नंद बाबा बोले भैयाओ हम क्या कहें, समय का पता नहीं, हम तो आधी रात को चले आए और जैसे ही डुबकी मारी दो मोटे मोटे छोरा आए और हमको दबोच कर ले गए, हमको बांध कर पटक दिया। पर न जाने वहां घूमता घूमता मेरा कन्हैया कहां से आ गया। और जो ही वहां के राजा ने मेरे कन्हैया को देखा तो महाराज खूब लेट लेट कर दंडोत प्रणाम करने लगा और मेरे कन्हैया ने नेक नेक से हाथों से, अरे बच्चों आवाज नहीं, मेरे कन्हैया ने नेक नेक से हाथों से सबको आशीर्वाद दिया और हमको खूब भारी सम्मान देकर विदा किया। न जाने क्या रिश्तेदारी निकल पड़ी मेरी कन्हैया की बातें भैया। अब तो सभी ग्वाल बाल समझ गए कि ये साक्षात भगवान है? ये काम भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। फिर सभी ग्वाल वालों ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कन्हैया सच्ची सच्ची बता दे कि तू भगवान है कि नहीं है। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम जबरदस्ती मुझे भगवान क्यों बनाने पे चले हो भैया? अच्छा मान लो मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भैया तू भगवान है तो बनो रहे, हमको कछु लेनो देनो ना है, बस हमें तो एक बार तेरा बैकुंठ का दर्शन करना है, तेरा बैकुंठ कैसा है वो देखना है। तो भगवान बोले ब्रजवासियों तुम तो इस चक्कर में ही मत पड़ो कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, तुमको बैकुंठ चलना है चलो मेरे साथ। सब ब्रजवासी भगवान की इस बात पर विश्वास करके भगवान के पीछे पीछे आ गए और ब्रह्मकुंड के सामने आ गए। ब्रह्मकुंड देखा आपने, कभी वृंदावन गए हो तो रंग जी के मंदिर के पास ब्रह्मकुंड। भगवान बोले ब्रजवासियों जिस जिसको बैकुंठ देखना होए वो सब ब्रह्मकुंड में छलांग लगा दो। अब सब ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो क्या इस कुंड में छलांग लगाने से बैकुंठ पहुंच जाएंगे? तो बिल्कुल। कि देख कन्हैया कहीं बैकुंठ पहुंच जाए और हम घूम जाएं, डुल जाएं इधर उधर, खो जाएं। भगवान बोले डरते काहे हो ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोई महाराज जब कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, धमाधम सब ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में छलांग लगा दी। छलांग लगाई कुंड में, पहुंच गए बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। जो ही ब्रजवासी पहुंचे बैकुंठ में, ते तु ब्रह्म हृदानीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। जो ऐश्वर्य के दर्शन भगवान ने अक्रूर जी को करवाए वही आज समस्त ब्रजवासियों को करवा दिया। जो ही महाराज ब्रजवासी पहुंचे तो एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, क्या सचमुच बैकुंठ में आ गए हैं? कहां आ गए? वहां देखा तो चारों तरफ चार चार हाथ वाले डोल रहे हैं। ब्रजवासी बोले मालूम पड़े यही बैकुंठ है। देख भैया यहाँ सब तरफ चार चार हाथ वाले डोल रहे हैं, पर इनमें अपना कन्हैया कौन सा है सो तो पता लगा। सो एक भगवान के पार्षद से पूछा भैया जी राम राम। तो उस भगवत पार्षद ने मना कर दिया, मो नमास्तम, यहां बोलना मना है। दूसरा ब्रजवासी बोला भैया यहाँ की भाषा कुछ अलग होती होगी, जैसे कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं बम बम बोले हैं। जैसा देश वैसी वाणी, हो सकता है अपनी भाषा नहीं समझे। ब्रजवासी बोले राम राम ये कैसा बैकुंठ है भैया, कोई किसी से राम राम नहीं करता।
राम राम करते हैं, कह देते हैं मोनमास्ता। पर यहां अपने कन्हैया को कहां ढूंढेंगे? एक बोला भैया वो देख 1000 फनों वाले सर्प पे वो कौन लेटा है? भैया वो तो अपना कन्हैया जैसा दिख रहा है। दूसरा ब्रजवासी बोला पक्की बात है, यही अपना कन्हैया है भैया। अरे 1000 फन वाले सर्प पे जब ये लेटा है तो 101 फन वाले कालिया नाग को मथने में इसको क्या विलंब लगेगा भैया? चलो उसी के पास चलते हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठा होकर बैकुंठनाथ भगवान के दर्शन को चले तो ही रास्ते में भगवत पार्षदों ने रोक दिया कि जो भी पूजा पाठ स्तुति आरती करनी है वो यहीं से करो, इसके आगे नहीं जा सकते। तो बेचारे ब्रजवासी सब एक कोने में खड़े हो गए। उसी समय चतुरानन ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रजवासी बोला भैया यहाँ 4-4 हाथ वाले ही नहीं, 4-4 मोंडे वाले भी डोल रहे हैं। पंचानन शिव जी आ गए, और देखिए 5-5 मोंडे वाले भी आ गए। सब ब्रजवासी आश्चर्य। परंतु महाराज ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि ये कहाँ आ गए, न तो कोई किसी से बात कर सकता है, न कन्हैया के पास कोई जा सकता है। तो सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके कहा कन्हैया हमें तो वृंदावन ही बुला ले भैया, देख लिया तेरा बैकुंठ। तो ज्यों ही कन्हैया का स्मरण किया, जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से सब ब्रजवासी बाहर आ गए। और बाहर आकर क्या देखा कि हाथों में मुरली लिए मधुर मधुर मुस्कान किए बाल कृष्ण सामने खड़े हैं। बोले मुरली मनोहर श्याम की जय हो, बंसी वारे की जय हो, जय जय श्री राधे। दौड़कर ब्रजवासियों ने कन्हैया को हृदय से लगाया। कन्हैया बोले भैयाओं देख लिया बैकुंठ को? ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तेरे तो खूब ठाठ है बैकुंठ में, कहना ही क्या। तू 1000 फन वाले के ऊपर सोवे तो 100 फन वाले को नथने में क्या देर लगे। पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरो मत मानियो भैया, तेरे बैकुंठ जितना चाहे जितना सुंदर होए, पर हमारे वृंदावन जैसा आनंद वहां नहीं है। सबसे बड़ी कसर तो यह है कि कोई किसी के साथ राम राम नहीं करता। तेरी बगल में कोई खड़ा नहीं हो सकता, तुझसे कोई मिल नहीं सकता, तुझसे कोई बात नहीं कर सकता, तेरे साथ खाना नहीं खा सकता। ऐसे बैकुंठ का लेकर हम क्या करेंगे भैया? वहां से तो लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है। तेरे साथ खूब कबड्डी खेले हैं, तेरे साथ खूब कुश्ती लड़े, तेरे साथ खूब खाएं, तेरे साथ खूब खेले कूदे। और जो तेरे साथ खेलने कूदने का आनंद इस ब्रज में है भैया वो तो बैकुंठ में भी नहीं है। कन्हैया भैया तेरा बैकुंठ तू अपने पास धरो रख, वहां से तो लाख गुना हमारा वृंदावन बढ़िया है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, जपे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे।
गुड़ को चेला वृंदावन की ये नहीं जाने गुड़ को चेला। जा मेरी सी मुनि और जा मेरी सी मुनि रे जप जरा दे राधे या मेरे सी मुनि जय हारे जपे जरा दे राधे जपे जरा दे राधे रटे जरा दे राधे राधे वृंदावन धम पारे जरा दे वृंदावन रचायो शिव रूप बनायो वृंदावन रास आयो शिव गोपी रूप बनायो सब देवन करे विचार जा राधे राधे सब धामन धाम अपारे जपे जा राधे राधे 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 वृंदावन अपारे जपे
जपे जा राधे 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 बेड़ा पार जपे जा राधे 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 पर दे बेड़ा पार जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगी माया उपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के मन में गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा जागा तो योग माया उपाश्रित है। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर इतनी मधुर बंसी बजाई। देखो बंसी 2 बार बजी, एक बार पहले सबने सुनी, गायों ने, पशु पक्षियों ने, लेकिन आज जो बंसी बजी है वो केवल गोपियों ने सुनी, और केवल उन्हीं गोपियों ने सुनी जिनका चीरहरण पहले हो चुका है। कल आपने सुना था चीरहरण क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है वही चीरहरण है। गोपियां घर में काम कर रही हैं और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी सब भाग खड़ी आई। एक गाय दूर ही थी गोपी, दोनों वहीं पटक कर चली आई। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, तो चूल्हे के ऊपर हलवा चढ़ा हुआ है और वो करछनी हाथ में लेकर चली आई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो अस्त व्यस्त कपड़े पहनकर चली आई। एक गोपी नाक की नथ कान में टांग कर चली आई। एक गोपी के कान में जैसे ही बंसी का राग सुनाई दिया तो वो अंगराग लगा रही थी। अंगराग किसको कहते हैं? पाउडर, लीपापोती कर रही थी। तो एक लीपापोती तो घर में होती है गोबर से, और एक लीपापोती चेहरे पर भी होती है। तो एक तरफ तो लीपापोती कर रही थी और दूसरी तरफ बिना कुछ लगाए चली आई। एक गोपी काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा ली और दूसरी आंख से वैसे ही चली आई। श्री सुखदेव जी 10 उदाहरण ऐसे देते हैं। कोई कहते हैं ना कि 10 काम छोड़ के पहले ये काम करना चाहिए, तो श्री सुखदेव जी ने 10 उदाहरण दिए हैं। लिम्प्यन्तः प्रमजन्त्योन्या अंजन्तः कांस्यलोचने व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णातिकाङ्गयुः। गंगा की धारा जब गोमुख से निकलती है तो छोटी सी होती है और आते आते खूब विशाल हो जाती है। रास्ते में पर्वत भी मिलते हैं, लेकिन वो उन पर्वतों से टकराती नहीं है, वो रास्ता बदल कर चल देती है। तो बहुत लोगों ने गोपियों को रोकने की चेष्टा करी पर वो किसी से नहीं रोकी। कहाँ आई? जहां उनके कांत थे, एक कांत में। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। तो महाराज
उस गोपी ने मन में विचार किया कि ये जीवन ही मैंने भगवान से मिलन के लिए लिया है और आज ये शरीर बाधक बन रहा है। बाकी सब गोपियां तो महाराज में चली गई और मैं दुर्भागिनी आज यहीं रुक गई। सोई महाराज उसने समाधि लगाई और अपना ये पांच भौतिक शरीर छोड़ा और दिव्य देह के साथ सर्वप्रथम भगवान के पास पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण वंदना। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज गोपियां क्या इतनी उच्च कोटि की थी कि अपना पंचभौतिक देह छोड़ दिया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये ऋषि रूपा, संत रूपा, श्रुति रूपा, दंडकारण्य के ऋषि, मिथिलापुरी की नारियां, ये सब सिद्ध कोटि के संत हैं जो ब्रज में गोपी बनकर आए और आज महाराज के दिन ही इनको प्रतीक्षा थी। सो आज किसी के रोके से कैसे रुक सकते हैं? गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रिय किम करिवाणि वह व्रजस्या नामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। पहले तो स्वागत किया और फिर पूछा ब्रूतागमन कारण, क्यों आई हो? अब तो महाराज क्या कहती, पहले तो बंसी बजाकर बुला लिया और अब पूछ रहे हो क्यों आई हो। कोई आपको निमंत्रण दे और जब आप उसके घर पहुंच जाओ फिर वो बोले क्यों आए हो, तो आप क्या जवाब दोगे? भगवान पूछते हैं, अच्छा तो शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो? पर देवियों, इस जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, चांदनी देख ली तो तुरंत घर चली जाओ। कि नहीं महाराज, हम कोई चांदनी देखने नहीं आई। तो क्या पति से झगड़ा करके आई हो? कि नहीं, हम पति से झगड़ा करके भी नहीं आई। 10 प्रश्न पूछ लिए महाराज। तो गोपियों ने समझा कि यदि इनको जवाब नहीं देंगे तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे। तो महाराज 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। इसका नाम है प्रणय गीत, यानी प्रेम का निवेदन। देखिए गोपियों के गीत बड़े सुंदर हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो नित्य प्रणय गीत का पाठ करता है भगवान उसके प्रेम के निवेदन को अवश्य स्वीकार करता है। आइए 2-5 श्लोक हम भी गुनगुनाते हैं। मेवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संकर्त्य सर्व विषयान् तव पादरूपम्
प्रिय प्रभु, मेवम विभो, आप हमें ऐसे अस्वीकार मत करो। हम तो आपके बुलाने से ही तो आई, और आप कह रहे थे कि अपने पति वगैरह को छोड़ के आई हो, तो जब जगतपति सामने खड़ा है तो पति क्या करेगा? इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वह गृहमात्य जास्मा, आप हमारा त्याग मत कीजिए। गोपियां कहती है कि चित्तम सुखेन भवता परितम ग्रहेषु यन्निर्विशत्य युगकर पापी लेते पादोपदं न चलता तव पादमूला याम कथं व्रजमतो करवाम किं वा मेवं विभो मेवं विभो। पादो पदम न चलतस, अब घर की तरफ हमारे पैर नहीं जाते। सिंचांग नस तव धरा मृत पूर्वकेण, आप अपने अधरामृत का पान हमें करा दीजिए। जब गोपियों ने स्पष्ट कह दिया कि हमें अपने अधरामृत का पान करा दीजिए, प्रणय निवेदन किया, तो भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े कि गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि कोई 10 रुपए की मटकी भी खरीदता है ना, ठोक बजा के खरीदता है, तो मैं क्यों नहीं खरीद है? भगवान प्रसन्न हो गए, महारास प्रारंभ कर दिया। बोली रास बिहारी सरकार की जय हो। अब तो महाराज जो ही रास प्रारंभ किया, गोपियों को अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? तो देखो हमारे पीछे कैसे नृत्य कर रहे हैं, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जो ही भगवान अंतर्धान हुए, गोपियां तड़प उठी। गोपियों ने भगवान को फिर पुकारा, और इसका नाम है गोपी गीत। आइए 2-5 लोग देखो, गोपियों के बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं। गोपी गीत की बड़ी महिमा है। जयति तेधिकम् अजन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ससुरत दयित दृश्यता दीक्षुता
गोपियां कहती है प्रभु जयति ते दिखम जन्म नाम ब्रज है। जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है तब से इस ब्रज की महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब बैकुंठ में नहीं जाना चाहते। अरे बैकुंठ के नाथ जब ब्रज में आ गए हो तो ब्रज में कौन जाएगा। जिस प्रकार अगर आपको एक प्रधानमंत्री से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा, और हर किसी से प्रधानमंत्री मिल भी नहीं सकते। परंतु आपको समाचार लगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आ रहे हैं और सबसे मिलेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय जाने की क्या जरूरत है। तो इसी प्रकार बैकुंठ के नाथ जब ब्रज में आए हैं तो वो सर्व सुलभ है सबके लिए। अरे और तो और पशु पक्षियों के लिए सुलभ है। जो बैकुंठनाथ शेष महेश गणेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, और वही जब ब्रज में आ गए तो ताही अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाचना चालू। किसी गोपी के आगे नाचते मिल जाएंगे, किसी गैया के पीछे भागते मिल जाएंगे। इतने सरल हमारे बिहारी जी जब ब्रज में आए, गोपियां कहती है प्रभु हम मानती हैं कि हम में अभिमान आ गया, परंतु आपके जो चरण कमल है उनमें ऐसी माया है कि वो पूरे अभिमान को दूर कर देते हैं। किस प्रकार, जैसे कालिया नाग के अंदर अभिमान आया था। गोपियां गाती है कि फणी फणार्पितम कालिया की प्रणाली पर जब आप ताता थैया करके नाच रहे थे तो उस विषधर का समस्त विष आपने वमन कर दिया। तो वही पादारविंद हमारे हृदय पर रख दीजिए। हमारे हृदय में जो अभिमान आया है वो भी नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, हम मरना भी चाहें तो मर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमने आपका अमृत पान कर लिया। भगवान पूछे भाई कौन सा अमृत मिल गया आप लोगों को? तो गोपियां कहती है कि तव आपकी कथा रूपी अमृत का हमने पान कर लिया। और महाराज गोपियों ने तो यहां तक कहा है कि प्रभु जो आपकी कथा का अमृत पान कराते हैं वो लोग भूरिदा है। भूरिदा किसको कहते हैं? कि समस्त पृथ्वी के ऐश्वर्य का भी जो दान कर दे वो भूरिदा होता है। कि श्रवण मंगल कथा का पान कराने वाले भूरी दानी, उनसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। महाराज प्रार्थना करते करते गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी। देखो भगवान के प्रकट होने का मार्ग क्या है। यदि जब तक आप भगवान के लिए रोगे नहीं, भगवान प्रकट नहीं होंगे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः सनेह प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंचित्
कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुसानः। इतना कहकर गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी। हे गोविंद, हे माधव, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में विरहातुर व्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी। तो अब बिहारी जी भी अपने आप को रोक न सके और अपने आप को ज्यादा छुपा नहीं सके। तासामाविर्भूत छौरिहि स्मयमान मुखाम्बजः, पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। हजारों कामदेवों के मन को मथने वाले रास बिहारी मदन मोहन जी उन गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय। अब तो किसी गोपी ने पीतांबर पकड़ लिया, किसी ने चरण पकड़ लिए, क्योंकि कहीं वापस फिर अदृश्य नहीं हो जाए। तो महाराज जितनी गोपियां उतने गोपाल हो गए और ताता थैया करके नृत्य करने लगे। उधर भोले बाबा भी आ गए हैं। भोले बाबा को प्रवेश नहीं दिया रास में, कहा कि यहाँ केवल स्त्री का प्रवेश है, पुरुष नहीं आ सकते। भोले बाबा तुरंत गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, जटा का जूड़ा बांधा और पार्वती जी की लहंगा फरिया ओढ़ ली और इतना लंबा घूंघट बनाकर आ गए महाराज में कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी गोकुल आ गए। ओ गोकुल में, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी गोकुल
तुझे रास में हो तू रास में मोहन के वहाँ कोई पुरुष ना जाए रस में हो और हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, और हंसी करेगी ब्रज की नारी, बातों मोहन हमारी गोकुल में आ गए। एक दिन बोले बन करके गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा सजा दो मुझे न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। और बना के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले हरी बने ब्रजधारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी के हारी, पार्वती भी के हारी, नामाने त्रिपुरा गोकुल में आ गए, हाँ गोकुल में आ गए। माँ के बिहारी लाल की। देखिए आज होली है, सबने होली खेली होगी तो बाबा के दरबार में भी थोड़ा सा होली भी जरूरी है। वैसे भी रास का समय है, गोपियों भी आई हुई हैं। अरे तुम चोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से, तुम चोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल। होली खेला लापा गिरधर गोपाल से, होली खेला लापा गिरधर गोपाल से। भर लो भक्तों और गुलाल से, तुम चोली भर लो भक्तों रंग